तो दोस्तों, आज मैं अपनी जिंदगी की कुछ हिस्सा 2000 मेरी बर्बादी के जो हिस्सा है 2019 की, उसके बारे में मैं आप लोग को बताता हूं और शेयर कर रहा हूं। तो मेरी कहानी अब शुरू होती है 2019 में। एक व्यक्ति जो है मुंबई में रहता है, मेरे साथ में काफी दिनों से था, और 2019 में वह शादी में गांव गया रहता है, लेकिन व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। और उससे मेरा छोटा भाई जो है, हमारी वाइफ से विश्वास दिलाने के लिए उसे मतलब बोला गया। वो भी जानता था कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं, कुछ बोला जाए तो वो भी व्यक्ति जो है हमको टपोरी वहां साबित कर देता है। यानी कि हमारा छोटा भाई हमारी वाइफ के नजरों में टैलेंट वाला दिखना चाहता था, और उसको नजरों में गिराना चाहता था कैसे भी करके, और गिरा के अपने आप को बहुत बार आगे बढ़ने की चॉइस करता था। तो इसके बारे में मैं बताता हूँ। उसने तो वहां साबित कर दिया, मतलब कर दिया कि टपोरी है तो कुछ करता नहीं, इधर उधर घूमते रहता है। तो उस पर भी मान लिया। उसके बाद से इस कदर मेरी वाइफ जो है, उसके भी मुंह से सुना, एक दो आदमी से और से भी मतलब ऐसी किया, तो भी उन लोग भी ये बोले कि उन लोग भी वही बात शुरू किया। वो तो बेकार हो गया है पूरी तरह से, अब उससे कुछ होने वाला नहीं है और वो कुछ कर नहीं पाएगा। तो इस प्रकार से ये लोग क्या फायदा उठाए? फायदा ये उठाए कि अब ये इज्जत नहीं करेगा तो काम धाम करेगा नहीं। ये इधर से उल्टा सीधा बोलेगा तो टेंशन में होगा तो कामयाबी इसकी हासिल होगा नहीं। और यहाँ सूर्य उदय है, सूर्य उदय के सामने ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, और जो भी घटती घटनाएं मेरे जीवन की कहानी है ये सच है। तो यहाँ तो जब देखा गया अगर कि इस बर्ताव से और इस वजह से, इस सारी घटनाओं की वजह से देखा गया कि ये तो जो भी थोड़ा बहुत इज्जत पानी मिलता था, काम करने का, आगे बढ़ने का रास्ता मिलता था, वो भी बंद कर दिया। इतना टेंशन देने लगा, उल्टा सीधा सवाल, और इतना जो है गालियां गलौज करता था कि हद से ज्यादा मेरी वाइफ। और उसके साथ में इस तरह चिपक गया, इस तरह हो गया, इतना ज्यादा इस उसके तरफ से हो गया कि हमारी कोई वैल्यू ही नहीं रह गया। घर में बोले तो हमारा कोई वैल्यू ही नहीं रह गया। और इस कदर से इस पूरी तरह से मैं जो है आउट हो गया था, पूरी तरह से जो है मैं आउट हो गया। और 2019 के बाद कैसे भी करके मैं मुंबई आता हूँ। मौसी के घर गया था, मेरी मौसी के घर गया था, वहाँ 3-4 दिन था। और 3-4 दिन के बाद जो सब लोग देखते थे कि ये शरीर छोड़ दे रहा है, बचेगा कि नहीं, कितना मतलब इतना ज्यादा है, टेंशन हो गया था। और वहां से कैसे भी करके मुंबई आता हूँ। तो मुंबई में आते आते मैं जो है मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता हूँ। यहाँ पर एमएलए हैं, रुपेश मात्रा 2019 में एमएलए थे, और उन्हीं के मदद से जो है मेंटल हॉस्पिटल में मैं भर्ती होता हूँ। तो वहां से जो है, इसके पहले मैंने वीडियो में बताई थी, डॉक्टर ने सवाल किया और सवाल के बाद में सारी कहानी को देखा और आगे पीछे सब समझा। उसके बाद डॉक्टर जो है हमारा इलाज चालू कर देता है, और हम 2 महीने में आज़ाद हो जाते हैं। आज़ाद होते हैं तो फिर पैसा कमाना शुरू करते हैं। 2020 से पैसा कमाना शुरू करते हैं, और बढ़िया पैसा कमाते हैं, ऐसी बात नहीं है। और 2021 आते आते, 22 आते आते मेरी तरक्की होने लगती है, बहुत अच्छा पैसा मैं कमाने लगा। और उसके जिंदगी से 2022 के बाद से एकदम पूरी तरह से आज़ाद हो जाता हूँ। यानी कि घर वालों लोग का टेंशन से पूरी तरह से मुक्त हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे डॉक्टर इतनी अच्छा राय दे दिया कि मुझे आज़ादी के रास्ता भी बढ़िया तरह से मिल गया था। और जिस कदर मैं घर में देखा करता था, जिस वातावरण में देखा जाता था, जिस हालात को मैं अपने घर में देखा करता था, वो सब हालात से क्या है, डॉक्टर मुझे सवाल किया था कि अगर वहां रुकोगे तो तुम्हारा नींद है, हकीकत है कि तुम्हारा नींद उड़ जाएगा, और यदि घर नहीं छोड़ोगे तो एक बात याद रखिए, रात दिन कोई ना कोई काम उठाइएगा, काम करते रहिएगा। काम करते रहोगे तो शायद तुम्हारे दिमाग पर नहीं चढ़ेगा, और थकावट होगी तो नींद आएगी। तो डॉक्टर का भी बात सही था। तो
इस प्रकार से अगर कभी मैं घर भी चला जाता हूँ, उसका ख्याल व्याल मेरे अंदर अब नहीं रहता है, आए कि नहीं आए, कि क्या करे क्या नहीं करे। उसके बाद उसका कोई दिलचस्पी हमसे नहीं होता है, क्योंकि पूरी तरह से आज़ाद होने के बाद चॉइस नहीं रहता है। तो इस प्रकार से मैंने कुछ काम किया घर के अंदर। लेटिंग बना, उसमें भी पैसा दिया, विदेश गया उसमें भी उसको पैसा दिया गया, और दुकान बनाया तो उसमें भी पैसा लगाकर अपना बनाया है। और उसमें सिर्फ दुकान में देखा जाए तो सिर्फ 10 टाली माटी गिराया था और कुछ पैसा लगाया था थोड़ा बहुत। लेकिन इस बर्बादी की रास्ता देखा गया तो सबसे ज्यादा खतरनाक मेरी वाइफ थी, जो मुझे बर्बादी की रास्ता दिखाया। और एक अंगूठा छाप औरत में और एक पढ़ा लिखा औरत में बहुत धरती आसमान का फर्क होता है। पढ़ा लिखा को ज्ञान होता है, अंगूठा छाप को ज्ञान नहीं होता। जो कोई अगर कुछ कहता है उसी के ऊपर चलता है, लेकिन उसे आगे बढ़ने का रास्ता सोचता नहीं है और उसमें विचार नहीं होता है कि क्या ये लोग हमारे जीवन को पारघाट लगाएंगे कि हमारा जो हाथ पांव पकड़ा है वो पारघाट लगाएंगे। ये नहीं सोचता अंगूठा छाप। वो अंगूठा छाप को बोला जिधर पैसा दिखे उधर ही भागना शुरू कर देता है। लेकिन पैसा तो दिखता था अंगूठा छाप के जीवन में, ये हकीकत है, लेकिन पैसा रुकता नहीं था उसके पास। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि वो भी तो चैप्टर है, उसको तो अपने काम से मतलब निकालने रख चला है। काम निकल गया, भाड़ में जाए दुनियादारी। तो इस प्रकार से उसके जीवन में, हमारी वाइफ के जीवन में उसका बच्चेदानी खराब हो जाता है। मान लीजिए ना किस हिसाब से बच्चेदानी खराब होता है। बच्चेदानी खराब होता है तो जब हमारे छोटे भाई को शादी पड़ती है, और मैं भी शादी में इधर से गया था, दूसरे दिन जो है देखा कि मेरा जब नींद उन सब उड़ गया है और कोई वातावरण इससे कोई है नहीं, तो 2 दिन रुक के मैं क्या किया, फिर से ट्रेन पकड़ लिया। शादी कोई चॉइस ही नहीं, तो भाई कोई वातावरण सही है ही नहीं, तो फिर वहां रुकने का हमारा कोई मकसद नहीं था। 2 दिन बाद जो है मैंने फिर ट्रेन पकड़ लिया। ट्रेन पकड़ने के बाद मैं सीधा मुंबई के लिए आता हूँ। 2023 की बात है, 2023 की बात है, और मेरे ही छोटे भाई का शादी का दिन तो पाया जाता है। तो उस हिसाब से मैं ट्रेन पकड़ के चला आया इगतपुरी आया, तो कम से कम मेरे पास 100-150 फोन आया मेरे बहन का और लोगों का। मेरे घर से कोई फोन नहीं आया। उन लोगों के कहने पर फिर मैं इगतपुरी आकर रिटर्न जाता हूँ और यहाँ से जाने के बाद जो है देखता हूँ और रुकता हूँ। और कपड़े खरीदने के लिए मैंने मात्र 3000 रुपया दिया अपने वाइफ को, वो भी लेने से इनकार किया। तो मेरा मौसी जो था डांट के बोला, उसके बाद रख दिया। तो उसके बाद से मैंने 20,000 कैश दिया शादी में, और 10,000 का मैंने पहले से ही घर में जो है खाने पीने का जो है, शादी ब्याह में जो खाने पीने का चावल होता है वो गिरा चुका था, तेल उल सब गिरा चुका था। थोड़ा नरम या गरम गिराया था, ठीक है। अब तेल जो है वापस करके ये लोग 400 रुपया थोड़ा महंगा लेकर आए, ज्यादा। चलो जिसके नजर में जैसा लगा वो किया, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस हिसाब से और ये पैसा निकालने के लिए थोड़ा बहुत हमसे वातावरण में आए, बाकी कुछ नहीं। और जब भी मैं घर पर आता हूँ सिर्फ पैसा निकालने के लिए हमारे साथ थोड़ा सा वातावरण में आते हैं, उसके बाद से फिर वही हाल शुरू हो जाता था। तो इस हिसाब से मैं देखा करता था, और पूरी तरह से हैरान होने के बाद मुझे सोचना चाहिए। और इसमें पूरी तरह से हैरानी होने के बाद मैं बता रहा हूँ एक और। शादी में मेरे ही सामने मेरी सार की लड़की थी मौजूद वहां पर, और मेरा छोटा भाई जो है 10,000 रुपया लेकर आता है, उसको हाथ में थमाता है, मेरी वाइफ का हाथ में थमाता है और उसे दिखाता है। और वो बोलती है कि मेरा ऑपरेशन करवा दो। मेरी वाइफ उसके सामने ही बोलती है कि ऑपरेशन करवा दो। बोला कि शादी बीत जाएगा तो हम करवा देंगे, सबर करो। शादी वादी बीत गई, लेकिन बच्चेदानी का ऑपरेशन जो है उसके अंदर दम नहीं था कि वो करवा सके। वो तो अपने मौके का फायदा उठाया, और बच्चेदानी का ऑपरेशन जो है उसके अंदर दम नहीं था कि वो करवा सके। मैं आ गया तुरंत मुंबई। शादी बाद 1 महीना भी नहीं बीता, लेकिन तुरंत मैं चला आया। आने के बाद जो है
पैसा कमाया 2 महीने में, 2 महीने की कमाई के अंदर ही मैंने जो है उसका ऑपरेशन करवा दिया। अपने ही पैसा लगाया, ऑपरेशन करवा दिया। मैं इसलिए ऑपरेशन करवाया कि मैं सोचा कि 2 बच्चे हैं और 2 बच्चों को मुंह देखा और चेहरा देखा और बोला कि इसको छोड़ दूं या करवा दूं। तो मुझे लगा कि इसको करवा देना चाहिए। तो पैसा लगाकर जो है 70,000 रुपया हमने लगाया। कैसे भी उल्टा फुल्टा करके हमने 70,000 3 महीनों में कमाया और उसको बाद लगा दिया। ऑपरेशन हो गई, कहानी खत्म हो गई। ऑपरेशन होने के सब कुछ क्लियर हो गया, कहानी खत्म हो गई। और बच्चों को चेहरा देखकर मैंने बोला लगा दो, उसे भी कि कहाँ अपने को इज्जत करने वाली है और कहाँ अपने जीवन में अच्छा बर्ताव करने वाली है। जो एक बार घर से बिगड़ जाता है वो चीज़ दोबारा सही नहीं होता है। बच्चों को चेहरा देखकर हमने जो है पैसा लगा दिया और उसकी ज़िंदगी बच गई है, अच्छी खासा ज़िंदगी बच गया। उसके माँ को फ़ोन करके मैंने बुला दिया, हॉस्पिटल में आकर उसका देखभाल किया, मतलब मेरी सास देखभाल किया। और वो अपना जो भी रहे, उसमें हमारा जो है सार की औरत जो है 5,000 रुपया दिया था, छोटे सार का, जो दीनदयालपुर बेचने की बात करता था। दिया तो मैंने तुरंत उसको 1 महीने के अंदर ही लौटा दिया, रखा नहीं। और 1 महीने के अंदर ही उसका सारे पैसे जो है मैंने लौटा दी। और 2 से ढाई महीने के अंदर जो है सारा मामला जो है क्लियर हो जाता है। ऐसे ही देखते देखते मैंने 8 महीना बाद, 6 महीना बाद गया था, 6 या 8 महीना बाद गया घर पे। दिसंबर का महीना था और मुझे जाना था सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए मनीष कश्यप के पास। तो मनीष कश्यप के घर तो पहुंच गया लेकिन वायरल नहीं किया गया और मैं कुछ बोला नहीं उसके ऊपर और चला आया। एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, आज भी वीडियो शायद मौजूद होगी फाइल के अंदर। तो और एक लॉन्ग वीडियो भी बनाई थी, 2-3 मिनट की या 4 मिनट की होगी, वो भी पड़ी होगी। और उसके बाद घर आते हैं तो वातावरण देखते हैं। 2 दिन मैं घर पर रहता हूँ। 2 दिन घर के रहने के बाद उस वातावरण के और अनुसार मैंने देखा और समझा। उसके बाद से चला आया तो फिर पूरा मैं जो है साल भर पे घर जाता हूँ। पूरे के पूरे मैं साल भर पे घर जाता हूँ। साल भर नहीं हुआ, मतलब दिसंबर में आया, फिर 7वां महीना में जाता हूँ। 7 महीना बाद जाता हूँ घर। 7 महीना बाद जाता हूँ घर में। उसके बाद से जो है देखा, 7 महीने के बाद कुछ लोगों ने पूछा, मुझसे सवाल किया, बोला भाई उसका काम उसको अपना देखे, मेरा काम अपना देखे, मेरे उससे क्या लेना देना। मतलब मेरे छोटे भाई के विषय में कुछ लोगों ने सवाल किया, पूछा फोन पे ऐसा किया है, बोला कि तब आओगे तो क्या करोगे, वही ड्रामा होगा, मारपीट होगा, या होगा। मतलब उससे हमसे कोई लेना देना। मैं तो ऑन कैमरा बोल दिया था कि मुझे उसके साथ नहीं रहना है, अपना अलग रहना है। उसे डायरेक्ट 2009 से ही मैं जवाब देता रहा था, क्योंकि जितनी भी कहानी थी, जितनी भी उसके साथ रहन बहन और बर्ताव था, उसके रहन सहन बर्ताव से मैं डायरेक्ट उसको जवाब देता ही जाता था। 2009 से ही मैं जवाब देता था, ये हमारे जीवन के लिए सही नहीं है। और पैसा भले कमाए लेकिन पैसे की कोई कद्र नहीं करे, क्योंकि हर चीज़ मैंने आंखों से देख कर ही और साथ में रह के ही मैं पकड़ चुका था कि किस टाइप का है, इसके अंदर बुद्धि विचार क्या है, लोगों के बहकाव में क्या क्या करने वाला है। इस हिसाब से मैं उसको जवाब दे देता था। लेकिन मिला जुला के निकलते निकलते इन लोगों ने जिस हिसाब से मेरे कमजोरी पकड़कर और इन लोगों ने जिस तरह मुझे बर्बाद किया और बर्बादी का रास्ता दिखाया, तो उस समय बहुत ही ज्यादा बर्बाद हुआ था मैं। मेरी बर्बादी के रास्ते में कम से कम नहीं हो तो भी 8 सालों में ये पूरे के पूरे 13 साल, 2024 14 साल में 14 लाख की नुकसानी होता है हमारा। और हर साल में मेरा जो है इनकम उस 2010 में 10,000 रुपया महीना कमाया करता था। 2009-10 में 10,000 कमाया करता था। साल का हमारा 1,20,000 होता था। अगर देखा जाए तो उस हिसाब से मेरा नुकसान किस तरह होता है। उसके बाद 2014 से कमाई होती है 15 से 16,000 महीने की होती है। तो उसके हिसाब से देखा जाए, जोड़ लिया जाए, और उसके बाद 2018 के बाद से 20 से 25,000 रुपया होती है। 2020-21 के बाद से
महीने की कमाई होती है 25 से 30 हजार। जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे कमाई बढ़ती थी। इसके हिसाब से आप लोग को अंदाजा लगा ले कि मेरा इतने सालों में 14 लाख का घाटा लगता है। 14 लाख के घाटा रखता है। और मैं जिस हिसाब से भी काम धाम करता था उसका सारे हिसाब किताब जोड़ के रखता था कि मेरा कितना लाख कितना घाटा लगा और कितना मैं टेंशन में होता हूँ और किस तरह टेंशन से बीपी लो होता है और हार्ट अटैक का शिकायत आता है। और टेंशन कहाँ से आता था? मेरी वाइफ से, मेरी सास से, मेरे बाप से, मेरे छोटे भाई से। ये लोग इतने खतरनाक जो है टेंशन दिया करते थे कि टेंशन के मारे मेरे रिश्तेदार ने वो भी मौके का फायदा उठा लिया। जब मुझे देखा टेंशन से पूरी तरह से कमजोरी हो गया था और कमजोरी होने के बाद जो है ना मेरे अंदर ताकत नहीं बनती है, तो ताकत नहीं बनती तो मैंने एक रिवाइटल कैप्सूल लिया मेडिकल से। और नींद नहीं आती थी तो नींद का गोली भी लिया था। तो रिवाइटल कैप्सूल से मैंने डॉक्टर को दिखा के नहीं लिया, मतलब कैप्सूल से। और वो कैप्सूल के फायदा उठाने के लिए दूसरा मेरे रिश्तेदार में जो है उससे क्या बताया कि ये तो सेक्स की दवा खा रहा है। ये नहीं कह रहा है कि ताकत के लिए दवा खा रहा है कि थोड़ा शरीर में ताकत आएगा और कमजोरी दूर होगा तो मैं मतलब अपने कामयाबी के रास्ते पर रहूं। लेकिन ये नहीं बता रहा, वो डायरेक्ट वो भी उसका फायदा उठा रहा है तो भाई कैसे भी स्क्रीन सबको बर्बाद किया जाए। उसके बाद से घर में हवा उठाना शुरू किए उसी रिवाइटर गोली की वजह से। ये सेक्स की दवा खाता है। इस तरफ घर में एक मतलब माहौल खराब किए सब लोगों ने। और सब लोगों ने ये बात कही थी कि सेक्स की मतलब उसको साबित करने की कोशिश की। और रिवाइटर गोली जो है और जबरदस्ती ये सब हवा उठाने लगे कि सेक्स की गोली खाता है, ऐसा करता है। लेकिन मैंने रियल बता रहा हूँ, सूर्य उदय है और सूर्य के सामने मैं सच बोल रहा हूँ। कभी साला आज तक मैं कभी सेक्स की गोली खाया ही नहीं था। 2020 तक आज तक इसका प्रभाव मैंने देखा कि कभी खाया नहीं था। जो खाया गोली सेक्स वाला उसकी मैं पहचान बताता हूँ। जो अगर सेक्स की गोली खाता हो तो उसकी पहचान बताता हूँ कि उसके कमर में दर्द होता है और चनक आता है। चनक इतनी तेज आएगा कि मालिश करने के बाद भी वो ठीक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो अपनी पावर ताकत दिखा चुका होता है, उसकी पहचान भी। क्योंकि मैं इस दवे को इन लोगों ने जब मुझ पर आरोप लगाया था और मैंने बोला कि साला कभी खाया नहीं लेकिन इसका असर क्यों होता, क्या चीज है, इसको आजमा के जो है। मैंने एक डॉक्टर से राय लिया, बोला कि आखिर इस तरह की आजमाइश है और मैं इस पर एक एक्सपीरियंस करके देखना चाहता हूँ इसका वजह क्या है। तो वो डॉक्टर से राय लिया और मैंने भी एक गोली मंगाई। उसमें दिखा था 100 नंबर। जो बात रियल है बता रहा हूँ। लेकिन उसने खाने वाले बोला इसका कुछ है नहीं, कोई बेनिफिट नहीं है इसका। बेनिफिट क्या है? इसकी 10 मिनट पावर जो है ज्यादा होती है और इसमें गर्मी ज्यादा होती है। उसके बाद से मैंने उस फेंक दी। उसके बाद से मैं बोला साला देख, मैं वही बोला कि और ले जाकर घर पर मैंने दिखा भी दिया। ये चीज होता है। तुम लोगों ने जितने हर जगह मेरा बेइज्जती किया और ऐसी किया, और ये गोली होता है और ताकत की दवा खाने से सेक्स की गोली नहीं बनता। तो इतनी ज्यादा हमारे ऊपर जो है इस तरह कदर से इंजाम लगाए और सारे चीजों के विषय में मैंने जब इंजाम में लोग झूठ बोलता गया तो मैं उसका आजमाइश करके भी देखा कि इसका मतलब क्या होता, जो कभी जीवन में नहीं किया था। और इस झूठी कहानियों की वजह से इतना जलील की तरह से बेइज्जती करके गिरा दिया गया। और इसमें बता रहा हूँ, गांव समाज को मैं देखा कि उसे मेरी बर्बादी की और मेरे घर की तबाही की अंदाज में देखना चाहते थे। और उन लोग सोचे कि अगर ये लोग बर्बाद होंगे और मुसीबत आएगी तो इनके जमीनों पर कब्जा करने में हम लोगों को फायदा होगा। बिहार की परिस्थिति पर मैं इसलिए आवाज उठाता हूं। आज मैं आप लोग को रियल बात बताता हूं। बिहार में तो कोई कर कारखाना कंपनी नहीं है, ना कोई रोजगार है। और परदेशी अगर आता है बाहर कमाने के लिए तो
यही सब अगर मूर्ख स्त्री से शादी हो जाता है तो समझ लो कि उसकी जिंदगी उस परदेसी की जिंदगी बेकार हो जाता है। और अच्छा पढ़ा लिखा से अगर शादी हो जाता है तो समझ लो कि उसकी जिंदगी अमर हो जाता है और बहुत ही तरक्की कर लेता है। तो हमारे जीवन में तो एक मूर्ख स्त्री था, कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं थी। तो इसी कदर से हमको जो है काफी नुकसान पहुंचा है। तो मैंने YouTube चैनल जब बनाया 2022 में, तो मुझे बहुत से लोग बहुत मिले बात करने वाले। लाइफ में जब जाता था किसी से तो मैं 2 घंटा 3 घंटा किसी न किसी लाइफ में बात करते रहता था। उसमें मेरा मन लगने लगा और घर का जो है ध्यान खत्म होने लगा। मैंने भी चैनल बनाया, एक पुराना चैनल था और नया चैनल एक बनाया 2022 में। और 2022 में YouTube पर काम करना शुरू किया और मैंने हमेशा कोशिश किया कि मेरी जो भी जिंदगी की कहानी है उसे शेयर करूंगा। और जो भी हकीकत शेयर करता हूं तो घर में बैठा जो शैतान है ना, मेरा बाप, वो फायदा उठाता है हमारा। उसको सामने देखो किस तरह का जलील करता है। वो जलील करता है कि देखो उसको तो गाली दे रहे हैं सब लोग गांव समाज में, कहाँ उसका इज्जत है। मतलब मेरे वाइफ के सामने उसको जलील करता है और वो निराशा होता है तो मुझको गाली से संबोधित करती है और गाली से संबोधित करती है तो उसी का वो फायदा उठाता है। मेरा बाप जो है उसी का फायदा उठाता है। मेरे सामने कुछ बात करते हुए नहीं दिखते हैं, अगर देख लेगा नहीं है अकेला है तो फिर मजे बात करता है। ऐसी बात नहीं है, ऐसा बात करते हुए उसे कई बार मैंने पकड़ा देखा। लेकिन पकड़ा देखा तो बात करने समय कोई दिलचस्पी नहीं था, लेकिन गलत सुझाव देने से बहुत ही ज्यादा हमें दिलचस्पी था कि हमारा नुकसान बहुत ही ज्यादा होता है। और उन लोगों के चक्कर की गलत बात बोलने से घर में मुझे ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि मेरा बाप इतना गंदा शब्द गलत बात बोला था कि मैं उसको डंडा मारने पर मजबूर हो गया था। और अपने रिश्तेदारों को जब मैं बोला, जिन रिश्तेदारों के साथ मैं रहा करता था, उन लोगों को बताया कि ऐसे ऐसी बात उसने बोला है, तो सब लोगों ने बोला कि वो साला किस घर को भी बिगाड़ के रखेगा, छोड़ेगा नहीं। तो वही हाल हुआ कि रिश्तेदारों के बाद सच निकला। जिन लोगों ने मुझे चलना सिखाया, रास्ता दिया, जिन लोगों ने मुझे मेरे पैर पर खड़ा होकर पढ़ना लिखना सिखाया, बैंकों में पैसा जमा करना, पोस्ट ऑफिस में मनी ऑर्डर करना सिखाया, उन लोगों ने मुझे इतना अच्छा राय दिया। उन लोगों के बीच में मैंने इस बात को रखा तो बोला कि वो साला घर को भी बर्बाद करेगा, तुमको भी तबाही ला देगा। और ये बात हकीकत होकर रहेगा। उस बात हकीकत हो के ही रहा, छोड़ा नहीं कहीं की तरफ। पूरी तरह से जो है मेरा बाप मुझे तबाही करके बर्बाद करके रख दिया। और इस प्रकार से जो है बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ। अब आज के डेट में देखा जाए तो उस घर के मुझे जरा भी टेंशन नहीं रहता, ना ही उस घर के बारे में कोई मुझे याद आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि इस परेशानी से मेंटल हॉस्पिटल से आने के बाद मुझे डॉक्टर पूरी तरह से मुक्त कर देता है। मुक्त होने के बाद से जो है मैं पूरी तरह से सेफ रहता हूँ और मुझे ना परिवार की टेंशन होती है, ना बीवी बच्चों की टेंशन होती है, कोई प्रकार का हमको टेंशन नहीं आता। क्योंकि उन लोगों को जो टेंशन होती थी, बीपी लो होती थी, हार्ट अटैक होती थी, वो सारी टेंशन जो है हमें मेंटल हॉस्पिटल के भवन निकलने के बाद मुक्त हो जाता हूँ। और इस आजादी से जिंदगी से मैं अच्छा पैसा कमा लेता हूँ अपने जीवन के लिए। अभी तो ये बात सच है कि मेरा पैर खराब हो गया है। यूट्यूब पे काम करने का मतलब है कि हमारा पैर का इलाज हो सके। पैर खराब हो गया तो आज के मतलब दौर में 12-13 हजार से रुपये ज्यादा महीना नहीं कमाता हूँ, बल्कि 12-13 हजार से कम भी हो जाता है। लेकिन उतने में मैं संतुष्ट हूँ, खुश हूँ, लेकिन बहुत बढ़िया रहता है। और मुझे यूट्यूब पर काम करने का भी मौका बढ़िया से मिल जाता है, क्योंकि इसमें हमारा इतना दिल लग चुका है कि मैं यूट्यूब छोड़कर कहीं जाना भी नहीं चाहता। और यूट्यूब के साथ हमेशा अब लगे रहूंगा, हमेशा ऑन कैमरे ही रहूंगा, और यही मेरा उम्मीद रहेगा। और मेरी जिंदगी की कहानी भी, जितनी भी पीछे घटी घटनाएं कहानी है, वो सब जब जब याद आएगी तब तब इसको मैं शेयर करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि किस कदर मैं बर्बाद हुआ हूं, उस कदर अगर मेरी कहानी को सुने कोई और समझे और विचार करे तो वो बर्बाद ना हो।
वो अपने जिंदगी में आगे बढ़े। क्योंकि हमारी कहानी से, सुनने से और समझने से जो जो पढ़े लिखे हैं वो समझेंगे, तो सच बात है कि जो औरत पढ़ी लिखी है वो बातों को समझेगी और मेरी बर्बादी के रास्ते को देखेगी। तो सच बोलता हूँ, उसको अगर इस बात को ज्ञान विचार हो जाएगा तो वहां से वो तरक्की करना शुरू कर देगा, उसका आदमी शुरू कर देगा। उसके साथ अगर अच्छा व्यवहार किया, अपने आदमी के साथ अच्छा वातावरण किया, तो तरक्की करने में उसको कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए अपनी जिंदगी की कहानी को मैं शेयर करता हूँ कि सामने वाला जो है ऐसी घटी घटनाएं कहानी के सामने ना आए। और बिहार सरकार पर हमला इसलिए हो जाता है कि बिहार में जो 33-34 सालों से राज किया, उसने सारे चीनी मिल बंद करवा दिया और सारे युवाओं को जो है बाहर भेजना शुरू किया। तो इस तरह के परदेशियों को साथ जो दुर्व्यवहार होता है और अत्याचार होता है, इस तरह से देखा जाए तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और हर बिहारी एक दूसरे से परेशान रहता है। क्यों परेशान रहता है? हर बिहारी परदेशी परेशान होता है। क्यों परेशान होता है? क्योंकि बिहार में कोई रोजगार नहीं है, कोई कर कारखाना कंपनी है, जो था वो सब भी बंद करवा दिया है। आखिर बिहार गवर्नमेंट को ऐसे नेता को चुनते हैं, इसीलिए मैं बिहार के ऊपर भी सवाल उठाया करता था। और बहुत सारे लेकिन है, कहानी है जो मैंने अभी तक के जो है बताया नहीं है आप लोगों से, ये भी शेयर करूंगा। और बिहार के ऊपर आवाज उठाना बंद नहीं करूंगा। सारे चीजों को मैं निखोर निखोर बताऊंगा कि बिहार को बर्बाद कैसे किया जाता था। ये सारे चीजों का गुण और ज्ञान मुझमें शामिल है। और चलिए आज की वीडियो में इतना ही। और भी मेरे जीवन की कहानी अभी है, और ये रियल बात है कि मेरा 14 लाख की जो घाटा है ना, लगा था ना, वो बहुत ही खतरनाक घाटा लगा था। और मेरी जीवन में जितनी भी घटी घटनाएं कहानी है वो भी ऑन कैमरा आएगा, और वो भी उसको ऑन कैमरा साबित किया जाएगा और ऑन कैमरा दिखाया भी जाएगा। क्योंकि ऑन कैमरा हमेशा मैं रहता हूँ और हमेशा रहूंगा। भले मेरी यूट्यूब चैनल चले या ना चले, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब जगह मेरी वीडियो जाएगी। ऐसी नहीं कि नहीं जाएगी, सब पे जाएगी। लेकिन मेरी जिंदगी की कहानी बंद नहीं होगी। जो भी रहेगी कहानी सामने रहेगी, जो भी रहेगा कैमरे के सामने होगा।